और महाराज अच्छे से नहीं मतलब नहीं, क्योंकि महाराज तो अच्छे होते हैं, सभी महाराज अच्छे होते हैं, मैं नहीं कहूंगा महाराज कोई खराब होते हैं, पर कितना लोग जिनवाणी सुनाते हैं, कितना लोग सुनते हैं, कितना क्या क्रियाचर्या ये मैंने देखी जाती है। तो शायद ध्यान देना, प्रवचन का भी प्रभाव लोगों के अंदर पड़ता है, जिनवाणी का प्रभाव पड़ता है, ये नियम है, सिद्धांत है। अब वो विषय अलग है, गृहस्थी में रहकर के व्यक्ति बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं, व्यक्ति व्यस्त होता है। आलोक जैसे ज्ञानी मुमुक्षु बहुत कुछ चाहते हैं महाराज पास चलें, पर व्यस्त रहते हैं तो नहीं आ पाते हैं। लेकिन मन तो ये कहता है कि नहीं चलना है। क्या कहता है मन? नहीं करता शीश ज्ञानी कि महाराज पास चलो, क्यों? जिनवाणी सुनना है, जिनवाणी सुनो बस। क्योंकि ध्यान रखना ज्ञानी, आज भगवान का जन्म कल्याण कल हो गया, और कल भी जो माहौल आप लोगों ने सही नहीं देखा जो अभी है, क्या इतिहास बना है, मान के चलो इतिहास। और कोट घाव दबा लो तो शायद, क्यों ज्ञानी हो? सब प्रसन्न हो ना? सबके चेहरे, महावीर जी खुश नहीं दिख रहे, क्या बात है? सौदर्म जी हैं खुश हो ना? विश्वास मानो, मुझे, मैं सच बता रहा हूं, मुनि वचन, मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी भव्यता की, इतने सारे लोग आएंगे, इतनी भव्य जुलूस होगा, इतनी व्यवस्थाएं होगी, मुझे नहीं उम्मीद थी, सच बता रहा हूं। और इतना छोटे से गांव में, पुनः कह रहा हूं, सिर्फ क्योंकि नए नए लोग रोज नए नए आते हैं, मात्र 15 घर की समाज है यहाँ, और 15 घर की समाज ने ऐसा कर दिखाया जो 1500 घर के लोग भी नहीं कर पाते, इतनी विशुद्ध भावना नहीं। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि अंतरंग से जब होता है तो हमेशा एक ही बात कहते लोगों से, एक ही बात। जो नाश्ता में जाते हैं ना, नाश्ता में आज तक ठीक जाओ, कोई बात, हम मना तो इसलिए करते, कई बार समझ जाए, सुधर जाए। 1 घंटा प्रवचन सुने, हम 1 घंटा प्रवचन बोले, एक आध शब्द हमारा कान में पड़ जाए, एक शब्द मात्र, पता नहीं कल्याण का सूत्र बन जाए। हमारे आचरण कहा रोज प्रवचन सुनो, रोज माला फेरो, रोज जाप करो। क्यों कहा? क्या कारण है बताओ? इस चमन जैसे ज्ञानी बैठा, चमन के सुपुत्र, जो कभी मंदिर भी ढंग से नहीं जाता था, शायद प्रवचन सुने तो कहा महाराज दूर से जय जय नाथ परम गुरु होए, और बाहर से महाराज को नमोस्तु शुरू होए, ये चलती थी स्थिति। लेकिन प्रवचन सुनने पिताजी एक बार ले आए, चल बेटा महाराज आए, अब प्रशंसा सा तुम जानो, तो आ गया, वो आ गया, तो आज भी आता, तो आते ही परिवार को लाता है, और भी लोगों को लाता है, साथ में सबको लाने का प्रयास करता है। विश्वास मानो, इसलिए मैं इन माताओं से कहता हूँ, माताओं नाश्ता तो जिंदगी भर करना, खूब खाओगे, खूब पियोगे, खूब करोगे, लेकिन जिनवाणी सुनो जाओ। मैं तो हमेशा वो दुलान सुनाता हूं, प्रभु नाम की चाय पी लो। किसकी? माताओं सुनो। वो माता नाश्ता भी कर रही, फिर भी बातें कर रही, कैसी माता है? प्रभु नाम की चाय पी लो, आत्मज्ञान का नाश्ता। किसका ज्ञानी? प्रभु नाम की चाय पी लो, आत्मज्ञान का नाश्ता, और ज्ञानामृत का भोजन कर लो, यही मोक्ष का रास्ता। ये मोक्ष का रास्ता है, मोक्ष का रास्ता। नाश्ते में नहीं, खाने में नहीं, एक बार पानी छूट जाए, एक बार खाना छूट जाए, चला लेना। एक बार एक बार भोजन छूट जाए, चला लेना। चाय छूट जाए, चला लेना। दूध छूट जाए, चला लेना। पर जिनवाणी मत छोड़ना। इस मनुष्य पर्याय में, पंचम काल में प्रवचन मत छोड़ना, गुरुओं की सेवा मत छोड़ना, आहार दान आदि देना मत छोड़ना, त्याग संयम। क्योंकि ध्यान रखना, त्रियंच की पर्याय में कोई कहे भी त्याग कर लो, क्या त्याग होगा? देवता लोग इतने अच्छे होते, इतने अच्छे होते हैं, पर एक काम में पीछे हो जाते हैं। शाम को मध्याह्न काल की बेला में चर्चा करेंगे। आप लोग जाओगे तो नहीं सुबह दोपहर में? अभी भोजन करके क्यों भाई? ग्रीस जी, हरीश जी, क्या करना घर में जाके? परिवार यही है, मम मम छही, टेंशन कौन है? और गर्मी के हिसाब से इतना बढ़िया अनुकूल अभी देखना, जब ठंडा ठंडा स्थान होगा, कोई विकल्प नहीं करना। डॉक्टर साहब शाम को अभी नहीं जाना, जाना शाम को चले जाना, रात में घर जाना, जाओ, कोई परेशान नहीं। पर दिन में तो संयम दिवस 1, 2, 4, 10, 15, 20, 25 मुनिराजों की दीक्षा नहीं, 55 मुनिराजों की दीक्षा होने वाली है। कितने? 55 वो बड़े बड़े देखना भी वेदी पर। और एक बात ध्यान रखना, जाना हो तो मैं ज्यादा तो नहीं करूंगा, नियम भी नहीं दूंगा, संकल्प नहीं करूंगा। हो सकता जाने वाले फिर नमोस्तु भी नहीं करके जाते, महाराज रोक लेंगे तो रोकेंगे भी नहीं, जिनको जाना चले जाना। पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ के मंदिर के दर्शन जरूर करके आ जाना, मानस्तंभ जरूर देख के आ जाना। आसपास के इलाके में इतना सुंदर मानस्तंभ हुई जितना कि यहाँ के लोगों ने, विशेष रूप से हमारे हरचंद परिवार ने विशेष रूप से सहयोग प्रदान करके मानस्तंभ निर्माण किया है। बहुत सुंदर भावना।
24 ही देखना भी कितनी सुंदर तैयार हुई है। ये सब विशुद्धि का प्रभाव है, ये सब अंतरंग के परिणामों की निर्मलता का प्रभाव है, आस्था का प्रभाव है, ध्यान रखना। तो मनुष्य पर्याय को यूं ही नहीं गवाना चाहिए। हमेशा मैं अपनों को जोर देता हूं, शायद कई लोग तो 12-12 जो घर में 8 बजे नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास आते 12-12 बजे बिना पानी पिए, बिना दूध पिए, बिना चाय पिए भी रह जाते हूँ। आराम से महाराज को आहार कराने के बाद ही आहार करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, क्यों? बोले जिंदगी भर खाना है, एक आध दिन नहीं भी खाया, 2-4 दिन नाश्ता नहीं भी किया तो क्या मिलेगा? गुरु का आशीर्वाद नाश्ता से कम नहीं होता है, गुरु की चिरमानी भोजन से कम नहीं होती है। विश्वास मानो ज्ञानी, करके देखो, एक बार करके देखो, प्रयास करो, चिरमानी सुनो भाव से, क्योंकि मैं तो हमेशा एक शब्द मेरा अधिकांशता रहता है, ये चली जाएगी पर्याय। तो मालूम एक व्यक्ति को हीरो की थैली मिल गई, हीरा जिसमें भरे थे। सुन रहे हो ना माताओं, जो बातें करनी वो ना सुने और जो बातें नहीं करी वो सुने, ठीक है ना? जो बातें करने तो उनको शांति से, तुम नहीं सुनो उनकी बातें, और जो सुन रही हैं वो सुने ध्यान से। हीरा की थैली मिली जिसमें हीरा भरे थे, लेकिन उसे ज्ञान नहीं था। वो चलता चरवाहा था, गया और बड़ी नदी थी या तालाब था बहुत विशाल, वहां बैठ गया। जब बैठा तो एक पेड़ लगा था, और जहां पेड़ लगा था उसमें एक तोता बैठा था या कबूतर बैठा था। कबूतर बैठा था तो मनोरंजन जब व्यक्ति को होते उसको भगाओ, तो उसको भगाने के लिए उसने क्या किया, वो पत्थर समझ करके उड़ाने लगा। उड़ाने लगा मतलब उसको फेंकने लगा। ध्यान रखना ज्ञानियों, किसको सुन रहे हो ना, किसको? हीरे को, ध्यान सुनना। और फेंकते 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 लगभग उसने सब फेंक दिए। दिमाग आया, अपना छोटा सा बच्चा है श्रेयस, अब कुछ मालूम सॉरी है जैसे, इसलिए कहते ज्ञानी जल्दी जल्दी आया कर, पापा को बोल दिया जल्दी चल महाराज, नहीं तो भूल जाएंगे महाराज। हाँ, अभी कल किसी ने हमसे पूछा, बोले महाराज आप हमारा नाम याद है क्या? मैंने कि कौन है? मैंने क्यों? बोले क्यों महाराज, मैंने जितनी ज्यादा गैप करूंगा उतनी ज्यादा जल्दी नाम भूलूंगा। क्या? एक व्यक्ति बोला, बोले महाराज 2-3 साल बाद आया, बोले महाराज आपके पास हमारा नंबर है क्या? मैंने डिलीट हो गया शायद। बोले क्यों? मैंने कि आगे आगे सेव होते जाते, पीछे पीछे डिलीट हो जाते हैं, जब नहीं आओगे तो क्या होगा? समझ गए ना? कहने वाला तुम 5 साल 10 साल नहीं आए। एक व्यक्ति कल फोटो दिखा रहा था, बोले महाराज उन्होंने नमोस्तु बोला, आशीर्वाद दो। मैंने कौन नाम, उन्हें नाम बताया। मैंने कौन है? बोले मैंने तो जानते नहीं, मैं ध्यान भूल गया शायद। बोले महाराज फोटो, मैंने की फोटो आज से 18 साल 14 साल पहले की फोटो बिना से आया था। 14 साल पहले की फोटो दिखा रहा, मतलब अभी की फोटो दिखा रहा, और 14 साल पहले की। और 14 साल में व्यक्ति 14 साल बाद आशीष आए ना, विश्वास में नहीं पहचानूंगा, कुछ भी कहो। क्यों नहीं पहचान? पूरा चेहरा अंतर हो जाएगा, इसी जल्दी आना, पूरा चेहरा अंतर हो जाएगा। अब वो तुम्हारा अचर्चित है, वो 10 साल बाद है, 10 साल में पापा बराबर हो जाएगा। कैसे? रोज क्वांटिटी बनी रहे तो साल में एक बार भी यदि आता है तो फिर भी कुछ लगता कि हाँ आते रहते तो पहचान में आती है। तो मैंने कहा भाई पहली बात तो हम पहचानते किसी को है ही नहीं। क्या? क्योंकि दुनिया की पहचान अपनी आत्मा से अपरिचित करना है, वो अपनी आत्मा से पहचान, दुनिया की पहचान अपने आप हो जाती है। ध्यान रखना सूत्र है, जितना जितना अपने आप को जानोगे उतना उतना दुनिया अपनी जनती जाएगी, दिखती जाएगी। और जो व्यक्ति दूसरों को जानने का प्रयास करता है वो अपनी आत्मा से अनभिज्ञ रहता है। यदि दुनिया को देखना है, सुन लो सभी लोग, दुनिया को देखना है तो स्वयं को देखना शुरू कर दो। दुनिया को देखना है तो स्वयं को देखना शुरू कर दो, और दुनिया को देखते रहोगे तो स्वयं नहीं देख पाएगी ना दुनिया देख पाएगी। क्योंकि जब स्वयं को देखना शुरू करते हैं और केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं तो दुनिया अपने आप सब कुछ दिखती है, देखना नहीं पड़ता फिर। और जो देखने का प्रयास करता है उसे कुछ भी नहीं दिख पाता, मात्र चरम चक्षु से दिखता है। जितना सामने पीठ पीछे क्या है पता ही नहीं हमें, हमारे पीठ पीछे क्या हमें पता ही नहीं। पर जो अपनी आत्मा को देखता है, जो जाने अप्पाणम सो जारदी अरहंताणम, जो जाने अंताणम सो जाने सब्बाणम। ध्यान रखना, हमारे आचार्य ने कहा जो अपनी आत्मा को जानता है वो अरहंत को जानता है, जो अरहंत को जानता है वो संपूर्ण को जानता है, और जो संपूर्ण को जानता है वो अपनी आत्मा में लीन रहता है। अनंत भगवान, सिद्ध भगवान किसी को देखते नहीं है, किसी को जानते नहीं है, पर ऐसा कोई द्रव्य नहीं है दुनिया में जिसको ना जानते हो। दुनिया में ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिसको देखते ना हो, पर देखते नहीं है और देखने का प्रयास नहीं करते, दिखता है बस। ध्यान देना, वो समुद्र में फेंकते फेंकते वो हीरे फेंक दिए, एक दिमाग चला उसका
कि छोटा सा बच्चा था, शौरी जैसे इन नाम यहां से प्रारंभ हुआ था। तो पापा ने सोचा मेरा छोटा बच्चा है, गरीब था, चलो बच्चे को खेलने दे, चमकता हुआ पत्थर था, खेलने दे देंगे, खेलता रहेगा। और जब खेल रहा था, एक दिन भोजन बना रही थी पत्नी, और भोजन बनाते समय आटा को उसन बोलते हैं यहाँ, मार रही थी, उसनना क्या बोलते हैं यहाँ, आटा को उसन रही थी। जब आटा को उसन रही थी तो नमक नहीं था। अब नमक नहीं था तो पति से बोला नमक तो है ही नहीं, लेकिन पैसे भी नहीं थे। क्या? क्योंकि ध्यान रखना, मैं हमेशा माताओं को तो एक बात कहता हूँ, हमेशा माताओं क्या, सभी को, मतलब मत गमाना इस पर्याय को भैया, मत गमाना। जितना उपयोग कर सको उतना उपयोग कर लेना। पैसा का समय का उपयोग कर लेना। बचा बचा के चले जाओगे, कुछ भी नहीं ले जाओगे। क्या? कुछ भी नहीं जाएगा तुम्हारे साथ, कुछ भी। इसलिए गजोड़मल जी जितना 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 दान दे सको उतना दान दे जाना। साथ में हमारा कुछ भी नहीं जाने वाला, 1% भी हमारे साथ जाने वाला नहीं, 1% भी। ध्यान देना। और जब जाने वाला नहीं तो किस लिए जोड़ रहे हैं हम? कौन है हमारे इस जगत में? कौन है हमारा? किसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी दिन रात एक कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं जब जाने ही नहीं है, जाने वाला नहीं है? और स्थिति आई तुम्हें धर्म किया नहीं, जोड़ लिया। ध्यान रखना सभी इंद्र जिनके पास वो बिल्कुल कंजूस नहीं करना, 2 दिन बचे हैं, यही मौका है। क्योंकि हमेशा मैं कहता हूं अपने बच्चों में, अपनी बच्ची में, अपनी पत्नी में, अपने परिवार वालों में, अपने माता पिता में, अपनी दुकान मकान में तो दुनिया के लोग इकट्ठा कर लेते हैं और लगा देते हैं, पर विश्वास मानो जो धर्म स्थलों में लगाता है, भगवान के द्वार पे लगाता है, उसी की विशेषता है, बाकी विशेषता नहीं है। दुनिया के लोग लगा देते हैं। अभी कोई बीमारी आ जाए, लाखों करोड़ों रुपया लगाना पड़े, तुरंत निकल आता है, तुरंत निकलता है, देरी भी लगती, लाखों रुपया। लेकिन धर्म की जब बात आती है, क्यों जोड़ते जाओ, समय आएगा अपने आप समझ में आ जाएगी। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। गरीबी आ गई, गरीबी इतनी आई, आटे के लिए नमक नहीं था। ध्यान सुनना मत आओ, बातें नहीं करना बिल्कुल ध्यान। तुम वैशाली नगर वालों बातें करोगे, कौन कहां जाएगा? सुनना ध्यान से। आटे के लिए, सच बता रहा हूं, आटे के लिए नमक नहीं था, इतनी गरीबी। सुन रहे हो क्या? नहीं सब सुन रहे हो ना कि सबको सुनाऊं? आटे में, हरकचंद जी, आटे के लिए नमक नहीं था। बिराज जाओ। इसलिए संकेत कर दिया पहले से कि नींद ना आ जाए। आटे में नमक नहीं था, सच बताऊं, दिमाग चलता है, बताओ आटे में नमक नहीं तो बिना नमक के कैसे क्या होगा? सच बता रहा हूं, पत्नी बोली आटे के लिए नमक तो ले आओ, नमक तो है ही नहीं। पति बेचारा आंखों नीचे कर लेता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, पैसा तो है ही नहीं। अब सोचना, इतनी कमी आपके पास नहीं है ना? नहीं है ना इतनी कमी? आटे के लिए नमक नहीं, आंखों में आंसू आ गए। पत्नी बोली क्यों आंसू क्यों? बोले क्या करूं, आंखों में आंसू, पैसे नहीं है। बोले कोई बात नहीं, फिर अपन बिना नमक के खा लेंगे आज। पत्नी हो तो ऐसी ध्यान रखना, माता तुम नहीं ये ले आओ, वो ले आओ, ये ले आओ, बेचारी की शक्ति भी नहीं है, फिर भी ले आओ। तुम अपनी बस लगे रहो श्रृंगार में, उसमें पैसों में। नहीं, पैसे खर्च नहीं कराया करो पतियों की, तो पतियों को थोड़ा इज्जत किया करो, बेचारे पसीना बहाते हैं। हम देखते हैं लोग बेचारे नाइट ड्यूटी कर रहा है, पत्नी तो एसी में सो रही, पति तो बेचारा अब मच्छर काट रहे, क्या काट रहे? उन्हें कही भाई साहब, डॉक्टर साहब, ये दवाई देना, और ले दवाई ले जा। बेचारी की नींद हराम कर दी। यहाँ तो मैडम आराम सो रही, बताओ इज्जत करना, इनका सम्मान देना। और भले जब घर में आए ना, बताओ ध्यान रखना, बेचारा स्टेशन में घूम घूम परेशान हो रहा है, यहाँ जा रहा वहां जा रहा, पत्नी से बची आराम से ऐस करी, एसी में, कूलर में। पतियों पर दया करना। माताओं जब खाना खाने आए ना, बड़े प्रेम से खिला दिया करो उनको, है ना? चिल्ला के नहीं, झुंझला के नहीं, क्योंकि मालूम किसके लिए कमा रहे? जब तक तुम नहीं आई थी तब तक इनको किसी की चिंता नहीं थी। पूछ लो, कहीं भी रह रहा, कहीं मौसी के रह रहा है, कहीं मौसा के रह रहा, कहीं पापा के रह रहा, कहीं चाचा के रह रहा, कहीं चाची के रह रहा, कहीं कहीं घूम रहा, कहीं कहीं घूम रहा, कोई टेंशन नहीं। और जब से तुम आई तब से हमारे पास रह जा 15 दिन, कोई चिंता नहीं। लेकिन अब मनीष ध्यान रखना, ज्ञानी, शादी के बाद क्या होता है? नहीं तो मुश्किल पड़ता है। पूछ लो पापा से, किसी पूछ लो मुश्किल पड़ता है 10 दिन 5 दिन लगे। जब से तुम आई, एक किसी ने लिखा है अच्छे हाथ से ज्ञानी ने, क्या लिखा है? क्या लिखा है? जब से हुई है शादी
समझ गया क्या ज्ञानी हूं मैं? सोच रहा था तुम रितेश मुझू बगल में बैठी है, मत बोल, मैं तो बोल सकता हूं पर तुम नहीं बोल सकते। बोले जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है। बोलो ना कितने ज्ञानी हो सच में। मतलब जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है, उसको निभा रहा हूं। बस यही हालत है सच में 99% लोगों की हालत है। और सच में जब तक शादी नहीं होती व्यक्ति बहुत स्वतंत्र होता है, बहुत स्वतंत्र होता है। बताओ, बातें नहीं करना, सुनना ध्यान से। तुम फांसी नहीं हो, तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारी कमी नहीं है। क्या कर इनकी कमी है? घोड़े पे बैठ के गया था तो घोड़ा तो बनना पड़ेगा। घोड़े में बैठ के गया तो ना बड़ा आनंद आ रहा था, घोड़ी में बैठ के गया तो बड़ा आनंद आ रहा था, मजा आ रहा महाराज, आजा मजा बेटा। कपिल बैंड बजे थे, बैंड मजा आ रहा था, हंस हंस के बैंड बजे थे। हस्बैंड, तब तेरे घर में बैंड बजते तो पता चलता कि हस्बैंड हो गया। हस्बैंड क्यों कहते हैं? पति को हस्बैंड क्यों कहते हैं मालूम है? इंग्लिश नाम है, हिंदी नहीं है। हिंदी नाम पति है, क्या है? और इंग्लिश नाम क्या है? हस्बैंड। ये दिमाग का काम है, दिमाग का। बोले हस्बैंड क्यों रख दिया इंग्लिश में नाम? इंग्लिश वालों ने क्यों रखा है ऐसे इंग्लिश हस्बैंड? क्योंकि हंस हंस के बजते हैं तेरे बैंड, इसलिए हो गया तू। बोलो ना, सही है ना महावीर जी? अभी संतोष रानी नहीं इसलिए कह रहा हूं, हाँ सही है। भग गई? अच्छा कूलर में बैठ गई क्या? हे इंद्रो, सुनना क्या नहीं? हस्बैंड बताओ, बजाती तो तुम खूब हो। और सच में बहुत सारे लोग आते बोले महाराज सच कह रहे हो आप, सच कहते हो, जब से आई है तब से मेरी मुस्कुराहट चली गई। तो डॉक्टर साहब सही है ना? जब से क्या करो, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो क्या मजबूरी है, ठीक है चलाना ही पड़ेगा। अब तो बाढ़े बाद में तो क्या होता है, एडजस्ट करना पड़ता है महाराज। भी तो कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा, आप कम से कम शांति से चलने दो। चल रहा है, जिंदगी चल रही है, निकल रही है। लेकिन वास्तव में एक परम सत्य है, संसार महादुखी सागर के, प्रभु दुखी मैं सुखिया भासो में, मुझको न मिला सो के क्षण भरो भी, कंचन कामनी प्रसादों में। संसार महादुख सागर, दुखमय सुख आभास, दुखमय सुख आभास, सुख है ही नहीं। पानी को मथे जा रहा हूं, घी है ही नहीं, मथे जा बेटा। हड्डी को चबा रहा हूं, खून है ही नहीं, खून का खून निकल रहा है, खून में स्वच्छ समझ रहा है। संयम की बात ध्यान रखना, आज संयम की कल्याण की चर्चा बात दोपहर में करेंगे। हड्डी चबा रहा हूं, आचार्य महाराज ने कहा संसार के इंद्रिय विषय भोग भोगना हड्डी चबाने बराबर है।